हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन मैथ मस्ती में स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो क्या बहुत खास है। ठीक है, इस वीडियो में हम बताएंगे कि मैथ सिलेबस में कौन कौन चैप्टर रखे गए हैं। आए बात समझ में? तो चलिए देखिए, तो जो आप पेट की तैयारी कर रहे हैं उनमें जो सिलेबस मैथ है, मैथ में ये मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 ये 6 चैप्टर्स रखे गए हैं। पहले चैप्टर में इन तीनों को मिला दिया गया है, मतलब मान के एक ही चैप्टर चला जाएगा माना जाएगा। और दूसरा जो है मतलब पहला क्या है, पूर्ण संख्या भिन्न तथा दशमलव को एक चैप्टर मान लीजिए। दूसरा है हम प्रतिशत, तीसरा साधारण अंकगणित समीकरण है, और चौथा हमारा है वर्ग एवं वर्गमूल, पांचवा है घातांक एवं घात, और छठवां क्या है औसत। जो ये 6 चैप्टर्स हैं इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके पेट के एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आप बहुत हाई फाई जो क्वेश्चंस हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस हैं, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपको बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो यही चीज़ मतलब आपके मन में डाउट भी चल रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे नहीं क्वेश्चन आएंगे। चलिए इसीलिए हम चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज वीडियो बना के आपके क्वेश्चन को कवर किए हैं। तो सबसे इस वीडियो में हम ये देखिए 1 2 3 4 5 6 पार्ट, मतलब 6 चैप्टर हैं। इन 6 में हम एक एक चैप्टर का एक एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको हम हैशटैग फर्स्ट नाम दिए हैं। इसमें जो है पूर्ण संख्या भिन्न तथा दशमलव के सवालों को ही कवर किया गया है। ठीक है, ये ध्यान से रखिएगा। तो इसमें हम इस वीडियो में क्या पढ़ाएंगे, पूर्ण संख्या भिन्न तथा दशमलव चैप्टर से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में ही हम चर्चा करेंगे, मतलब उसी को हम पढ़ाएंगे। आए बात में? तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मेरा क्या है। पहला क्वेश्चन 1 + 2 + 3 + ... प्लस 100, मतलब क्वेश्चन इस तरह दे सकता है या इसी क्वेश्चन को लिख सकता है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो मतलब क्वेश्चन का पूछने का तरीका ये दोनों हो सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा प्रथम 100 प्राकृत संख्या, मतलब प्रथम 100 मतलब 1 से स्टार्ट है। वो नंबर कहाँ से स्टार्ट है? 1 से स्टार्ट है, यानी 1 से लेके 100 तक के गिनती का हमको योग निकालना है। ये बात समझ गए? तो ये ध्यान रखिएगा जब 1 से लेकर 100 तक गिनती का योग निकालना तो इसमें यन हम निकालते हैं। यन बराबर क्या होता है? यन बराबर जब 1 से लेकर 100 तक निकालना तो यन का मान कितना है? 100 हो गया। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा जब 1 से स्टार्ट है तो 100 तक, 1 से लेकर 100 तक कितने संख्या है? यन मतलब 100 है। 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्या है? 200, यन 200 हो जाएगा। 1 से लेकर 300 तक कितनी संख्या है? यन 300 हो जाएगा। आए बस में? लेकिन जब गिनती 1 से स्टार्ट है तब इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यन हो गया, तो हम योग निकालते हैं। योग बराबर लिखते हैं यन इंटू n + 1/2। इसी सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, योग निकालने के लिए। तो यहाँ यन क्या मेरा 100 है, और यहाँ 100 + 1 रखेंगे बटे 2 कर देंगे। क्लियर? ध्यान दीजिएगा 100 हो गया और ये गुणे कितना हो गया? 101 लिख सकते हैं, अब बटे 2। आए बात समझ में? 2 से इसको काट देंगे, 50 बार चला गया, यानी कि 50 × 101। तो 50 में 1 का गुणा करेंगे तो 50 जीरो है, तो इसलिए 50 होएगा, 50 से कम 50। इसका आंसर क्या गया है? 50 50। मेरा ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है। आए बात समझ में? इस तरह सूत्र का प्रयोग करते हैं। मतलब ये क्या दर्शा रहा है, मतलब 1 से लेकर 100 तक में कितनी संख्या है, ये नहीं दर्शाता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको ये सूत्र भूल गया, ये सूत्र भूल गया तो क्या करें, बस एक चीज मतलब याद चीज हुई है, लेकिन थोड़ा याद करने का तरीका कैसे याद रहेगा। जब 1 से लेकर 100 तक, जब गिनती 1 से लेकर 100 तक है, बस लास्ट में जो नंबर आएगा उसको उठाएंगे हम। योग इक्वल टू जो लास्ट में नंबर उसको 100 और गुणे 1 बढ़ा के 101/2। बस वही चीज़ वही है, चीज़ वही लिखा गया है, लेकिन ये सूत्र नहीं। सूत्र मतलब हमको दिमाग में नहीं आ रहा है, यानी क्या है, कहीं भूल गए, यानी क्या होता है, इसको रखें कहाँ रखें, यानी कन्फ्यूज हो जाता है। बस सीधे आप जब गिनती 1 से लेकर 100 तक दिया गया तो लास्ट में जो 100 है, 100 गुणे 1 बढ़ा के 101/2, काम खत्म। ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर 300 तक है तो 300 गुणे 301/2, काम खत्म। 1 से लेके 500 तक का है तो 500 गुणे 501/2। 1 से लेके 10,000 तक का है तो 10,000 गुणे 10,001/2। यही सूत्र आपको हमेशा लगाना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इस तरह हम प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं। आ गया बात समझ में? और एक चीज़ ध्यान देखिए, अब आपके मन में ये चल रहा होगा तो ये तो 1 से शुरू है, तो ये हम फॉर्मूला लगा देते हैं। मान लीजिए कोई नंबर बीच से शुरू हो जाए, बीच से कहने का मतलब मान लीजिए 10 से शुरू हो जाए, 10 से लेके 500, 15 से लेके 300, 18 से लेके 3000, 102 से लेके 500, मतलब कहीं से स्टार्ट हो जाए, तब क्या करेंगे उसके लिए भी देखिए। चलिए एक उदाहरण लेके समझते हैं। एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन उसी प्रकार का देते हैं। चलिए देखिए अब इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाए,
पहला क्वेश्चन तो 1 से शुरू था, दूसरा क्वेश्चन 22 से। देखिए 22 + 23 + 24 + 45, मतलब 22 से लेकर 45 तक के संख्या का योग निकालना हो, उसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, 22 से 45 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। आए बात समझ में। बस ये चीज़ जब 1 से रहता है, यहाँ 1 से स्टार्ट रहता है और 45 तक पूछता तो हम 45 × 46/2 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये 1 से तो स्टार्ट नहीं है, 20 से स्टार्ट है, तब क्या करेंगे उसके लिए, तो फार्मूला वही पहले वाला ही फार्मूला अपनाएंगे। तो चलिए पहले इसमें हम 2 तरीका बताएंगे आपको, लेकिन पहला तरीका जो है, जो हम पहले क्वेश्चन को लगाए उसी पे चलते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम, यहाँ कुछ 1 से लेकर 45 तक का योग निकालें। जब योग इसका निकालना होता है, योग बराबर क्या करते हैं, 1 से लेकर 45 तक का फार्मूला क्या होगा आपको पता है, 45 × 46/2 कर देंगे। क्लियर है ना। 1 से लेकर 45 तक का सूत्र लग गया। अब हमको 22 से निकालना है, यानी 22 के पीछे 21 है, तो 1 से लेकर 21 तक का योग निकाल के घटा देते हैं, तो यानी कि -21 तक, यानी कि 21 × 22/2 कर देंगे। क्लियर, समझ आ रहा है ना। क्या करना, ध्यान दीजिएगा। पहले 1 से लेकर 45 तक का योग निकालेंगे, तो उसका सूत्र पहले वाले के तरीके से, पहले वाले तरह से लगाए हैं, पहले वाला जो सूत्र लगाए वही लगाए सेम। तो 1 से 45 तक का, तो 45 × 1 बढ़ाएंगे तो 46/2 कर देंगे, ठीक। लेकिन चूंकि हमको 22 से ही निकालना है, तो 22 के पीछे 21 है, तो 1 से लेकर 21 तक का घटा दें, तो यानी 21 का जब निकालेंगे तो 21 × 22/2 कर देंगे। बात समझ गए, क्लियर। अब इसको हल कर लें, तो यह क्या करिएगा, 2 दूना 4 और 2 23 आ गया, यानी कि यहाँ 45 × 23 हो गया, अब माइनस यहाँ काट दें 11 हो गया, यानी कि 21 × 11। क्लियर। अब यहाँ गुणा कर दें, 45 में 23 का गुणा करें, 3 × 5 = 15 को 5 हासिल ले, 3 × 4 = 12 1 13, 2 × 5 = 10 को 0 हासिल ले, 4 × 2 = 8 9, कितना आया 5 3 9 1 10, कितना है 1035। इसको लिखेंगे क्या 1035। इसका गुणा करें, 11 × 11 के 1 हाथ लगाए, 11 × 22 1 23, इतना आ गया। अब इसको घटा दें, 5 में से 1 गया, कितना आया, घटाइए, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 3 गया 0, 10 में से 2 गया 8, 804। देखिए आ गया आंसर। तो मेरा डी ऑप्शन सही है। बात समझ गए। तो ये तरीका तो जो है, मतलब थोड़ा सा स्टेप बड़ा हो जा रहा है, लगने के लिए तो लगेगा, लेकिन स्टेप बड़ा हो जाता है। लेकिन चलिए अब दूसरा तरीका हम बताएंगे। दूसरा तरीका बताएंगे, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। इस ट्रिक को आप याद कर लेंगे तो किसी भी तरह का नंबर, चाहे वो विषम संख्या हो या सम संख्या हो, शुरू से स्टार्ट हो या बीच से स्टार्ट हो, वो सब पे लागू होता है। आए बात समझ में। तो चलिए उस ट्रिक को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा उस ट्रिक को। दूसरा ट्रिक क्या है मेरा, ये ट्रिक ध्यान दीजिएगा, इस ट्रिक को एकदम ध्यान से देखिएगा। ये ट्रिक समझ में आ गया तो योग संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका फंस ही नहीं सकता। आए बात समझ में। चलिए देखिए क्या है वो ट्रिक मेरा, क्या है, तो लिखेंगे योग बराबर 22 से लेकर 45 तक का निकालना है, तो लास्ट में कितना है 45, अब प्लस शुरू में कितना है 22/2 कर देंगे गुणा। बस लॉजिक हमारा यही है, यही लॉजिक समझना है। ये तो सिंपल है, जो लास्ट में है उसको रखिए, जो शुरू में है इसको दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए। अब गुणा कितने से करना है, इस लॉजिक को ध्यान दीजिएगा। तो गुणा कितने से करना है, कितने का अंतर है 22 1 23, एक एक का अंतर है। देखिए 22 1 23, 23 1 24, एक एक का अंतर है इस सीरीज में। तो इसके पीछे आए तो इसके एक पीछे आएंगे तो क्या आएगा 21 मिलेगा, हमको मिलेगा ना, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है, एक एक का अंतर है, तो एक कदम पीछे आएंगे तो यहाँ 21 मिलेगा। अब 45 में 21 को घटाएंगे, 45 में 21 को घटाएंगे तो 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 2 गया तो 24 आया। एक एक का अंतर है तो इसमें 1 से भाग दे देंगे, 1 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो 24 बार ही जाएगा, मतलब 24 ही बचेगा। ये रूल है इसलिए बताए हैं। एक कदम पीछे गए तो इसमें से घटा के 1 से भाग, 2 कदम पीछे जाएंगे तो लास्ट में घटा के 2 से भाग, 3 कदम पीछे जाएंगे तो लास्ट में उस चीज़ को घटा के 3 से भाग। आया बात समझ में। यही चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हो गया। तो कितना है 24 है, यानी कि इसमें कितने से गुणा करना है 24 से गुणा करना है। आ गया बात समझ में। काट दीजिए, ये काट सकते हैं हम, 12 हो गया। इस दोनों को जोड़िए, 5 2 7 और 4 2 6 अगुड़े 12। अब देखिए 12 सत्ते कितना होगा, 12 सत्ते 84 को 4 हासिल 8, 12 6 72 और 8 कितना होगा 80, 804 आ गया कि नहीं आ गया, है ना बता ट्रिक। इस ट्रिक का प्रयोग हम और भी कुछ नंबर्स, मतलब आगे कुछ क्वेश्चंस को लेके हल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का है ये क्वेश्चन, देखिए हमारा क्या हो गया 1 3 5 7 99 तक, मतलब ये विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो 1 से लेकर 99 तक
है ना, मतलब 1 से लेकर 99 तक के विषम संख्याओं का योग निकालना है। तब देखिए मैं बोला ना, जो हम दूसरे में जो दूसरा ट्रिक बताया उसी ट्रिक पे हम, चाहे वो विषम संख्या हो 1 से स्टार्ट हो या बीच से हो, चाहे सम संख्या हो 20 से स्टार्ट हो या शुरू से स्टार्ट हो, कोई दिक्कत नहीं, उस ट्रिक का प्रयोग हम हमेशा करेंगे। बोले ना, वो ट्रिक आप तैयार कर लेंगे तो आप योगफल संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो उसी ट्रिक का प्रयोग करें हम। तो योग लिखेंगे, योग बराबर सीधे, ठीक है, लास्ट में आप पहले को जोड़ेंगे, लास्ट 99 है, पहला 1 है, बटे 2 इतना तो कर देंगे। गुणा कितने से करना है, बस इसी को थोड़ा सा ध्यान रखना है। कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 5 से 2 कदम पीछे है 3 मिला, 3 से 2 कदम पीछे है तो 1 मिला, 1 से 2 कदम पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 से 1 कदम पीछे जाएंगे तो 0 मिलेगा, और 1 कदम पीछे जाएंगे तो -1 मिलेगा। ये ध्यान को रखिएगा, बस इसी चीज़ को ध्यान देना है। 2 का अंतर चल रहा है ना, तो यानी कि 1 से 2 कदम पीछे है तो 1 कदम पीछे जाएंगे तो 0 मिलेगा, और दूसरा कदम पीछे जाएंगे तो -1। संख्या रेखा पढ़े ना, 0 के बाद -1 ही आता है ना, ये तो हो गया। तो मैं बोला क्या था, इसमें से इसको घटाना है, तो 99 में से घटाना है किसको, -1 को। ये तो सूत्र का सिंबल है, ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस में रखेंगे। 99 में से घटाना है, ये हमेशा नियम लगता है कि लास्ट में से जो 2 कदम पीछे है उसको घटाना है, तो ये सूत्र का है घटाना, और संख्या ऑलरेडी माइनस में है तो -1 लिख देंगे। अब यहाँ रूल मेरा चेंज हो गया, 99 या माइनस क्या होता है, +1 हो जाएगा। क्लियर, 99 में जोड़ेंगे कितना हो गया, 100। कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो बोले तब 2 से भाग देना पड़ेगा। 1 का अंतर था तो 1 से भाग, 3 का अंतर है, 3 कदम पीछे गए हैं तो 3 से भाग। क्लियर, कितना हो गया, 50। कितने का गुणा करेंगे, 50 का गुणा करेंगे। आए बात समझ में। चलिए अब सॉल्व करें इसको, कोई दिक्कत। वे कितना हो गया, 25 हो गया। अब ये 99 में जोड़ेंगे कितना होगा, 100 हो गया, गुणे 25 हो गया, गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 2500। यानी कि 1 से लेके इसको हटा दीजिए। अब 1 से लेके 99 तक के संख्याओं का योग कितना हो गया, 2500। ऑप्शन डी मेरा सही है। क्लियर, तो चलिए अब यही ले लिया जाए कि विषम संख्या तो 1 से स्टार्ट था, अब कोई बीच से उठा लिया जाए, बीच से कोई विषम संख्या उठा लिया जाए, तब देखिए तब पर भी यही ट्रिक लगेगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, अब मेरा देखिए 20 से स्टार्ट है। इसके पहले पिछला क्वेश्चन लगाया है वो मतलब स्टार्ट शुरू से था, 1 से था, अब ये 20 से, ये भी विषम संख्या है लेकिन 20 से स्टार्ट हो गया। सेम ट्रिक, बोले ना ट्रिक हमारा वही प्रयोग होगा। क्या, योग बराबर क्या होगा, योग बराबर लास्ट को और फर्स्ट को जोड़ते हैं तो 105 + 7 बटे 2, 105 + 7 बटे 2 गुणा कैसे क्या करना है, यही लॉजिक है, इसी को निकालना है। 2 का अंतर, 11 से 2 कदम पीछे गए 8, 9 मिला, 9 से 2 कदम मतलब 1 कदम गए 8, दूसरे कदम पे 7। अब इससे 2 कदम जाएंगे तो 1 कदम पे मिलेगा 6, दूसरे कदम पे मिलेगा 5। ध्यान रखिएगा। तो यानी कि 105 में से 5 को घटाएंगे तो 105 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। भाग कितने का देना है, 2 का अंतर है तो 2 से भाग दे देंगे, तो कितना आया, 50 आ गया। बात समझ में आ रहा है ना, तो कितने का गुणा करना है, 50 का गुणा करना है। क्लियर, चलिए अब इसको काट सकते हैं 25 बार, इसको जोड़ देंगे तो क्या आ गया, 112 गुणे 25 आ गया, होगा ना। अब 112 में 25 से गुणा कर दीजिए, 5 और 10 को शून्य हासिल, 5 1 5 1 6, 5 1 5, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 0, 6 4 10 शून्य हाथ लगा 1, 5 2 7 1 8, 2 कितना हो गया, 2800। क्लियर, ये हो गया मेरा 2800 आंसर, यानी ऑप्शन मेरा डी सही है। अब एक क्वेश्चन जो है अब सम संख्या पे लेके हल करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए अब अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अब सम संख्या का योग निकालना, मतलब 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 60 तक, 2 से लेके 60 तक संख्या का योग निकालना है। ठीक है, तो मतलब ये स्टार्ट से है, इसको भी निकाल सकते हैं। सेम ट्रिक, उसी ट्रिक को लगाइए। योग और क्या लिखेंगे, योग बराबर लास्ट और फर्स्ट को जोड़ेंगे तो 60 + 2 लिखेंगे, 2 से भाग देंगे। गुणा किससे करना है, अब तो आप लोग को आ गया होगा, बता सकते हैं गुणा किससे करना है। वीडियो को रोकिए और बताइए। चलिए देखिए, तो अब क्या करना है, 4 से 2 कदम पीछे गए, 4 के बाद 3, 2 कदम पीछे हैं, 2 से 1 कदम पीछे गए तो 1 मिला, और 1 कदम पीछे जाएंगे तो 0 मिलेगा, ये मिला 0, यानी कि 60 में से 0 को घटाएंगे तो 60 ही आएगा। 60 - 0 करेंगे तो 60 ही आएगा। 2 का अंतर है, 2 से भाग दे देंगे तो कितना आया, 30 आया। गुणा कितने से करना है, 30 से करना है। बात समझ में आ गया, बस खत्म, ये लॉजिक आ गया, ये लॉजिक आपको समझ में आ गया। बस क्वेश्चन बोले ना योग संबंधित क्वेश्चन आपको किसी भी तरह दिया जाएगा, उसको आप फटाफट निकाल लेंगे। तो ये कितना हो गया, 15 हो गया, तो ये क्या हो गया, 62
और गुणे 15, 15 दूना 30 को 0 हासिल 3, 15 छक्का 90, 3 93 यानी 930। ऑप्शन ए मेरा सही है। आगे समझ में। अब चलिए अब योग संबंधित क्वेश्चन इतना ही रखते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। इसी से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दो संख्याओं का योग 29 है एवं उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि दो संख्या है, इसको जोड़ा जाए तो 29 आए, उनका वर्ग करके घटाया जाए तो 145 आए, तो उन्हीं संख्या का अंतर, फिर उन संख्या को घटाया जाए तो क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखिएगा। एक मैं शॉर्ट ट्रिक ही बताता हूँ क्या होता है। ट्रिक सीधे ध्यान रखिएगा, ट्रिक पे ही लगाते हैं, ठीक है। पहले वर्गों का अंतर दिया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वर्गों का अंतर यहाँ दे दिया है और आपको यहाँ योग दिया है, अंतर पूछ रहा है, या वर्गों का अंतर ही दिया रहे, यहाँ अंतर दिया हो, यहाँ जो है अंतर दिया हो और योग पूछा हो, तो दोनों ही प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, सीधे इन दोनों का भाग कर देते हैं। चाहे अंतर दिया हो तब पर भी इसमें भाग कर देंगे, योग दिया है तब पर भी इसमें भाग कर देंगे। लेकिन यहाँ वर्गों का अंतर ही होगा तब प्लस होगा, तो इस लॉजिक को नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए इसी क्वेश्चन को मैं रखा हूँ। प्लस वाला क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं या आते ही नहीं हैं, तो उसको दूसरे थ्योरी पे लगा, मतलब बेसिक तरीके से लगाएंगे, इसलिए उस क्वेश्चन को इस वीडियो में हम नहीं रखे हैं, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, तो सीधे ठीक भाग दे देंगे, 145 में 29 से भाग दे देंगे। ध्यान रखिएगा वर्गों का अंतर दिया है, ठीक है, वर्गों का अंतर तो अंतर तो रहेगा, अंतर ये चीज तो रहेगा। यहाँ योग दिया है, अंतर पूछ रहा है, चाहे यहाँ अंतर दिया हो योग पूछे, उस भी प्रक्रिया में हम यही काम करेंगे। तो भाग दिए कितना बजाएगा, 5 बार लेके चलिए, 5 9 45 के पास लगा 4, 5 9 10 4 14 कर गए, यानी कि उन संख्याओं का अंतर क्या आ जाएगा 5, यानी ऑप्शन बी मेरा सही है। बात समझ आ गया ना। इसमें बेसिक नहीं बता रहे हैं, बस सीधे शॉर्ट ट्रिक का ही प्रयोग करिएगा। जब वर्गों का अंतर दिया रहेगा, ये अंतर, इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा, अंतर दिया है, अब योग दिया हो अंतर पूछे या अंतर दिया हो यहाँ योग पूछे, तो यही चीज हम लगाएंगे, सीधे इन दोनों का भाग दे देंगे। चाहे यहाँ अंतर दिया रहे तब पर भी इसी में भाग देंगे, योग दिया है तब पर भी इसे दोनों में भाग करेंगे, है बस में इस तरह लगा के हम आंसर इसको ला देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 एवं उनका गुणनफल 144 हो, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। मतलब दो संख्या दिया गया है, ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ा जाए तो 25 आए और उनको गुणा किया जाए तो 144 आए, तो पूछा उनका अंतर क्या होगा। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, 144 जो मतलब गुणनफल दिया रहता है, जब हल करते हैं इसको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गुणनफल का अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं हम। 2 से काटे, 2 7 14, 2 2 4, फिर 2 से 2 3 6, 2 6 12, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, जो गुणनफल दिया होगा गुणनफल का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर देंगे। ऐसा खंड करेंगे कि दोनों का गुणा करें तो 144 है, उन दोनों को जोड़ने पे 25 है, योग दिया है ना 25 है। तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 16, ये हो गया 16 और ये हो गया मेरा 9, तो यानी 16 गुणा 9 करेंगे तो क्या 144 आएगा, यानी 16 गुणे 9 करेंगे तो 144 आ गया। अब इसको चेक कर लिया जाए, 16 और 9 जोड़ने पे 25 आ रहा है, 25 आ रहा है, तो अंतर पूछ रहा है, यानी दोनों संख्या हमको मिल गई, 16 और 9 है, अंतर 16 माइनस 9 करेंगे कितना होगा 7, यानी कि ऑप्शन में क्या है सी सही है। बात समझ में आ गया। इस तरह क्वेश्चन में जब संख्या का योग दिया है और संख्या का गुणनफल दिया है, तब आप क्या करेंगे, जो गुणनफल है उसका गुणनखंड निकाल लेंगे। अब इसको दो पार्ट में ऐसा बनाएंगे कि इन दोनों का गुणा, दो भाग मतलब कुछ संख्या को लेके दो पार्ट में बनाए, देखिए 2 नंबर से बना दिए हम, इन दोनों का गुणा करें तो 144 आए, और इसको भी हम इसको भी लॉजिक जैसे गुणनखंड पड़े ना, बस वही सेम प्रक्रिया है, दोनों का गुणा करें तो 144 आए और जोड़े तो 25 आए, तो 16 9 144, 16 और 9 जोड़े तो 25, यानी कि वो संख्या मेरा क्या मिल गया 16 और 9, उसको घटाना है, बोला है अंतर संख्याओं का अंतर, तो 16 में से 9 घटा देंगे 7। आगे बस समझ में क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 है और उनका अंतर 10 है। अब इसमें योग अंतर दे दिया, पिछले क्वेश्चन पे दिया था योग दिया था और गुणनफल दिया था। गुणनफल वाले का क्या क्या, गुणनफल जो दिया था उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए थे और उसको दो पार्ट में बांटे थे, गुणा करने पे जो गुणनफल दिया था वो आए और जोड़ने पे जो संख्या दिया था वो आए, उस पर हम लगा दिए थे। देखिए इस तरह का जब दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 है और उसका अंतर 10 दिया है, तो इसमें क्या फार्मूले का प्रयोग करते हैं, इसमें पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या और क्या, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यानी कि 14 प्लस 10 जोड़ के 2 से भाग दे तो क्या आ जाएगा 24/2 आ गया, यानी क्या आ गया 12 आ गया। एक बार दोनों को जोड़ के एक बार दोनों को घटा के हम संख्या को निकाल सकते हैं। जब योग और अंतर दिया है तब, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी
एक बार दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया है पहली संख्या, दोनों को घटा के, यानी कि 14 माइनस 10/2। क्लियर। तो 14 में 10 गया क्या, 4/2, यानी क्या आ गया, 2 आ गया। ध्यान दीजिएगा, जब संख्या का योग दिया है और अंतर दिया है तो उसमें हम पहली और दूसरी संख्या ज्ञात कर लेते हैं। एक बार दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो एक संख्या निकल जाएगा, दोनों को घटा के 2 से भाग देंगे दूसरी संख्या निकल जाएगी। क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है, तो पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 2, दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12 दूना 24। ऑप्शन कौन सा सही है, ए मेरा सही है। बात समझ में आ गया, क्लियर। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर, मतलब वो संख्या नहीं पता है, किसी संख्या को, मतलब वो संख्या क्या है नहीं पता है, 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। ठीक है, उसी संख्या में, जो संख्या हमको पता नहीं, उसी में फिर 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है, तो इसमें एक ट्रिक लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक हम ट्रिक लगाते हैं। कौन सा ट्रिक लगाते हैं, संख्या जब एक ही हो, सेम संख्या हो, मतलब उसी संख्या में 156 से भाग देना, फिर उसी संख्या में 13 से भाग देना है। तो ये क्या है, हमारे भाजक दोनों हैं, मतलब इस भाग दे रहा है इसी को ना, तो भाजक दोनों कहलाएंगे। तो पहले इन दोनों को चेक करें कि ये दोनों आपस में कट रहे हैं कि नहीं। जब कटेगा तभी वो ट्रिक हम लगाएंगे। तो पहले चेक कर लें, 13 से कटता है 156, जो दोनों भाजक है, भाजक को आपस में चेक करेंगे, 13 कम 13 2 6, 13 दूना 26, कट गया ना, 13 कम 13। जो दोनों भाजक है उसको आपस में देख लेंगे कट रहा है कि नहीं एक दूसरे से, तो ये 13 से 156 कट रहा है, तब उस ट्रिक का प्रयोग हम करेंगे। अब जो ट्रिक बताएंगे उस ट्रिक का प्रयोग हम करेंगे। उस ट्रिक का प्रयोग कब करेंगे, जब दोनों भाजक आपस में कट रहे होंगे तब। क्लियर, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो जब देखिए, जब कट रहे हैं यानी कट रहा है, तब जो शेष है, जो शेष बच रहा है, 156 से भाग दिया तो 29 शेष बच रहा है, 13 से भाग देना, तो इसी में क्या करते हैं, शेष में ही हम फिर इससे भाग देते हैं। जब ये एक दूसरे से, मतलब जो भाजक हैं ये आपस में कट रहे हैं, तब ये ट्रिक लगाते हैं, जो शेष बचता है उसमें 13 से भाग देंगे, 13 दूना 26, यानी कि 3 शेष क्या बचेगा, 3 से, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उस संख्या में जो संख्या दिया रहेंगे 13 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। ठीक है, ये लॉजिक, मतलब जो बस सिंपल एक ही ट्रिक लगा, सीधे ट्रिक लगाते हैं। जब ये दोनों भाजक आपस में कट रहे हैं तो जो उसको शेष बचा है, पहले वाले में जो 156 से भाग दे रहे हैं 29 शेष बच रहा है, इसी शेष में इस 13 से भाग दे दीजिए, जो शेष बचेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। है बस समझ में, क्लियर। लेकिन इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों नंबर जो भाजक हैं आपस में कटने चाहिए। जब कटेंगे तभी इस ट्रिक का प्रयोग हम करते हैं। नहीं कर, ये मान लीजिए न करता हो तो इस ट्रिक का प्रयोग नहीं कर सकते और उसका आंसर भी हम नहीं ला पाते, मतलब कई आंसर आते हैं उसके। ठीक है, इसीलिए उस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ये कटेगा वही क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब कट रहा है तो शेष है, शेष में उस संख्या से भाग दे देंगे, जो नीचे मतलब 13 से भाग देना है तो 13 से भाग दे देंगे। शेष कुछ भी रहा है यहाँ जो इससे पूछा है, मतलब कुछ भी शेष है उसमें फिर इससे भाग देंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है बात समझ में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, आप देखिए, थोड़ा सा टाइप चेंज कर रहे हैं। ये क्या है क्वेश्चन हमारा, 256 गुणे 256 माइनस 144 गुणे 144 बटे 112 है। इसको लगाना है तो आप इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, घटाएंगे, 112 से भाग देंगे। तब तक एग्जाम में इतना समय तो होता नहीं है, तब तक गया, टाइम ही निकल गया हमारा। तो इसको एक फार्मूले से लगाते हैं। ये 2 बार है, 256 गुणे 256, इसको 256 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 144 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बटे क्या हो जाएगा, 112। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। ये 2 बार है तो 256 का स्क्वायर, ये 144, 2 बार है तो 144 का स्क्वायर बटे 112। एक फार्मूला याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला याद होगा, नहीं याद है बताते हैं। इसको लिख सकते हैं, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो ये देखिए, यानी ए स्क्वायर के रूप का है, ये माइनस बी स्क्वायर के रूप का, यानी ए हमारा ये है और बी हमारा, इस तरह मान सकते हैं। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, यानी कि एक कोष्टक में दोनों को जोड़ेंगे तो 256 प्लस 144, दूसरे कोष्टक में दोनों को घटाएंगे, यानी कि 256 माइनस 144। अब बटे क्या रखेंगे, 112 ही रखेंगे। बात समझ में आ गया, इस फार्मूले का प्रयोग कर लिए हैं। चलिए अब जोड़ दीजिए, 6 4 10 को 87 लेख, 5 4 9 10 को 87 लेख, 2 1 3 400 हो गया। अब गुणे घटेगा तो कितना होगा, ये 6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया 1, 2 में से गया 112 बटे 112। ये मेरा कट गया, आंसर कितना आ गया, 400 आ गया। ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन मेरा सही है। आगे बस में कोई दिक्कत। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा तो सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन को देख के ही डरेंगे, क्वेश्चन डरेंगे और छोड़ेंगे, कहेंगे लगने वाला नहीं है। लेकिन चलिए बताते हैं, बहुत आसान है। देखने में कोई डर लग रहा है,
बहुत आसान है। चलिए देखिए, इसमें केवल 3 चीज़ को ध्यान देना है। इसमें सिर्फ हम 3 बात ध्यान देंगे, बस योग निकल गया। जब इसको जोड़ना है तो इसमें केवल 3 चीज़ को ध्यान देना है। पहले इन दोनों के बीच का अंतर देखिए क्या है, सब के बीच का अंतर क्या है देख लीजिए। अंतर देखना है, अंतर हमको क्या देखना है, पहले अंतर क्या है देखिए, सब एक एक का अंतर है, ठीक है। अंतर पहले चेक कर लेंगे, क्लियर। तो देखिए ध्यान दीजिए, जब योग बराबर निकालेंगे, योग बराबर, तो अंतर कितने का है, 1 का अंतर है तो उसको 1/1 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, अंतर जब 1 का है तो 1/1, अंतर 2 का है तो 1/2, अंतर 3 का है तो 1/3, अंतर 4 का है तो 1/4, हमेशा ये लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। उसका गुणा करते एक ब्रैकेट में लिखते, इसका गुणा करना है ब्रैकेट में। ये पहले को उठा लेंगे और ये लास्ट को उठा लेंगे, दोनों को घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 टॉपिक। पहला टॉपिक अंतर चेक कर ले क्या आ रहा है, उसको 1/, अंतर जो आ गया लिख लिए। अब यहाँ जो है पहले टॉपिक उठाएंगे, यानी 1/1 माइनस लास्ट में क्या मिल रहा है, 1/100। बस योग आ गया मेरा, इसी पे योग मेरा आ गया है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, क्या 3 टॉपिक। पहले अंतर चेक कर ले क्या है, तो अंतर को 1/, अंतर पहला पर सबसे शुरू में जो पार्ट मिल रहा है उसको उठाएंगे, और जो सबसे लास्ट में मिल रहा है दोनों को घटा देंगे। बस आंसर आगे हल कर दीजिए। 1/1 मतलब 1 खत्म, कुछ नहीं लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, इसको 1 कर दीजिए, हमारा 100 लघुत्तम हो गया 100 बार गया तो 100 - 1, यहाँ 1 खत्म, 100 में से गया 99/100। आंसर आ गया मेरा। कौन सा सही है, बी सही है। क्वेश्चन इतना बड़ा देख के एग्जाम में आ जाएगा तो नहीं लगेगा, आगे बढ़ जाएंगे। कोई ऐसा काम मत करिएगा, सीधे बस वीडियो पे बने रहिए, आपको कई तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन देखें, हल हो गया, कोई दिक्कत, सिंपल है। बस एक क्वेश्चन और देखिए जो इसका थोड़ा सा रूप थोड़ा सा चेंज करके आ सकता है, थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा, उसको देख लीजिए। जो इससे पिछला क्वेश्चन लगाए सेम है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया। अब इसको जोड़ना है तो क्या करेंगे, बस सेम काम। बोले ना, क्वेश्चन वही है, तरीका चेंज हो गया। तो उसको जो क्वेश्चन पिछला था, जिस क्वेश्चन के बारे में जान रहे उस तरीके से कर लेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 × 4 लिख सकते हैं जब हल करेंगे तो, यहाँ प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 × 5, प्लस इसको लिख सकते हैं 5 × 6, 6 × 7 डॉट इसको लिख सकते हैं 1/12 × 12 × 13। देखिए 12 36 4 लगा 3, 12 कम 12 3 15, लिख लिए, हो गया। जो इससे पहले क्वेश्चन लगाया सेम हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत। बस बोले ना, क्वेश्चन पूछने का तरीका, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ दिया जाएगा तो क्या करेंगे, सेम इसको आप इस तरह बना लेंगे। अंतर कितने का है देख लें पहले, अंतर 1 ही का है। अंतर क्या है मेरा, 1 का ही है। अंतर बोले कितना होगा, 2 का भी आ सकता है, 3 का भी, तो डरिएगा मत, कोई दिक्कत नहीं, सेम। तो योग बराबर निकालेंगे तो क्या करेंगे, अंतर को 1/, अंतर यानी 1/1। पहला मेरा टॉपिक क्या मिल रहा है, यहाँ पहला क्या मिलेगा, 1/3 माइनस करना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या मिला, 1/13 लिख दिए, ठीक है। ऑप्शन मेरा छूट गया, क्या लिख लेते हैं। अब देखिए सॉल्व करें इसको फिर हल करेंगे तो 1 हो गया, मतलब खत्म, छोड़ दें। यहाँ लघुत्तम क्या हो गया, 13×3 = 39 हो गया। 3 से 13 बार जाएगा, 3 से 13 बार जाएगा, भिन्न का घटाना जानते हैं ना, इन दोनों का लॉसल लेते हैं 39। अब इससे भाग देंगे, 13 बार जाएगा, 13 का ऊपर वाले में गुणा, हर से भाग, जो भागफल आता है अंश में गुणा। 3 से भाग देंगे 13 बार, 13 में गुणा 13 कम 13 माइनस, फिर इसमें वही प्रक्रिया, 13 में 39 से भाग देंगे, 3 बार गया, 13 × 3 = 39, 3 बार गया, 3 का 1 में गुणा, 3 कम 3, 13 में 3 गया, 10/39। ऑप्शन मेरा कौन सा सही है, बी सही है, टिक लगा देंगे, कोई दिक्कत आए बस में। सेम काम, इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो आप उसी रूप में तोड़ लेंगे, मतलब क्रम से ही तोड़ेंगे, 3 4 4 5 5, मतलब क्रम ही बनेगा। जो भी क्वेश्चन आएंगे इस तरह क्रम ही बनेंगे, तोड़ लेंगे। अब वही वाला फार्मूला आप लगा देंगे, आए बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे आप, चलिए देखिए, 2 से 1/2, 22 से 1/2, 222 से 1/2, 2222 से 1/2, एक क्वेश्चन है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बनाएंगे, जोड़ेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, होगा ना। तो चलिए शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, इसको शॉर्ट में लगाने का तरीका है। तो सीधे क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं इसको, 2 सही 1/2 को 2 + 1/2 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। इसको प्लस है 22 + 1/2, प्लस इसको 222 + 1/2, और उसको 2222 + 1/2, ठीक है, बात समझ गए। ये चीज़ होता है, 2 सही 1/2 को हम 2 + 1/2 लिख सकते हैं, कुछ भी रहे। 3 सही 4/5 है तो इसको 3 + 4/5 लिख सकते हैं, ठीक है। 12 सही 1/2 है तो इसको 12 + 1/2 लिख सकते हैं। अब उसमें ये फ्रैक्शन में पढ़ाया गया, ठीक है। तो देख लीजिए,
नहीं जानते हैं तो फ्रैक्शन का बेसिक जो हम बनाएंगे उस पर बेसिक वीडियो बनाएंगे, आप उस पर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेसिक बहुत बेसिक मैं बताया हूँ, इन सब जो आप पढ़ रहे हैं बेसिक बताया गया है, उस पर आप जाकर उसको वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ जब करेंगे तो देखिए इसमें से क्या है, ये 1/2 1/2 1/2 1/2, इसको छोड़िए, जो संख्या बचे उसको जोड़ लें। ये 2 जोड़े 2 के बाद 22 को जोड़ लें, 222 को जोड़ लें, 2222 को जोड़ लें। पहले जो नंबर्स हैं फ्रेश नंबर्स हैं जो भिन्न में नहीं है उनको जोड़ते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, 2 2 4 2 6 हो गया, 2 2 4 हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब देखिए कितना क्या क्या बचा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यही बच रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। अरे 222 222 2022 2222 222 222 और 2222 को जोड़ लें अलग, जो नंबर्स हैं और जो फ्रैक्शन मतलब जो भिन्न में है उनको अलग रख लें। तो हमको जानते हैं आधा आधा क्या होता है, तो बच्चे को पता है आधा आधा 1 और आधा आधा 1, दोनों को जोड़ें तो क्या होगा, 2 हो गया। इसमें 2 को जोड़ दीजिए तो क्या होगा, 24 68 69 70, 24 70, 24 68 में 2 जोड़ दीजिए तो क्या होगा, 24 70। कहाँ ऑप्शन हमारा, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए गुणनफलों में से किसका मान इसके बराबर होगा, मतलब जो ये मान दिया है इसके बराबर इसमें कौन सा है, चीज़ जो है बस थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले सबसे पहले इस चीज़ को हम ध्यान देंगे कि हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन से दशमलव के पीछे कितने अंक हैं, दशमलव के पीछे 1 2 3 4 5, ये ध्यान रखिएगा। संख्या से संख्या तो हमारा सब मिलता जुलता है, बस दशमलव का ही हेर फेर किया गया है। तो हम चेक करेंगे दशमलव के पीछे कितने अंक है, इसमें 2 अंक और इसमें 3 अंक यानी 5 अंक। तो किसमें चेक करिए कि दशमलव के पीछे 5 अंक कहाँ है, यहाँ चेक करें दशमलव 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4, ये तो हो नहीं सकता है, यहाँ 1 2 3 इसमें भी नहीं हो सकता है, यहाँ 1 1 2 3 4 इसमें 1 2 3 5 है, ये भी नहीं हो सकता है, यहाँ 1 2 3 4 5 है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, दशमलव के पीछे मतलब गुणा करें तो दशमलव के पीछे हमको 5 अंक चाहिए। तो यहाँ देखिए इसमें दशमलव यहाँ लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दशमलव के पीछे 5 अंक है ना, दोनों में मिला के दशमलव के पीछे 5 अंक होना चाहिए। 1 2 3 4 5 दशमलव के पीछे 5 अंक है, यही मेरा ऑप्शन क्या है, सही है। सबसे पहले लॉजिक ही लगाएंगे। ठीक, ऑप्शन मेरा क्या है, ये सही है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। ये सब क्यों नहीं होंगे, क्योंकि दशमलव के पीछे हमारा 1 2 3 4 5 अंक होने चाहिए। तो दशमलव के पीछे 5 अंक कहाँ है, यहाँ 3 ही अंक हो रहा है, देखिए दोनों मिला के 4 ही अंक हो रहा है, यहाँ देखिए 3 अंक हो रहा है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 ही अंक हो रहा है। दशमलव के पीछे हमारा 5 अंक चाहिए, इसमें दशमलव के पीछे 5 अंक है, यानी कि इस गुणनफल इसका रूप क्या होगा, ये हो सकता है बस में। चलिए अगला क्वेश्चन, 6.5/0.13 का मान क्या होगा। सीधे दशमलव हटा के भाग दे दीजिए, दशमलव हटाने का तरीका जानते ही हैं। तो इसको लिखेंगे, जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.5/0.13। दशमलव के पीछे अधिकतम संख्या कहाँ, अधिकतम संख्या देखेंगे, दशमलव के पीछे 2 अंक है, ऊपर 1 अंक है, यानी 2 अंक जो अधिकतम अंक होता है उसी को लेते हैं। 2 अंक है यानी कि 2 अंक है, यानी 100 से गुणा कर, 2 0 100 से गुणा, 2 अंक पे है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दोनों अधिकतम, मतलब अधिकतम अंक कहाँ है, दशमलव के पीछे अधिकतम अंक है, उसी को चेक करेंगे। दशमलव के पीछे यहाँ 2 अंक है, तो यानी 100 से गुणा करेंगे। जब यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 100 से गुणा करेंगे, दशमलव हटाने का तरीका है। तो यहाँ 100 से गुणा होगा तो ये 6500 आएगा, लेकिन 1 अंक दशमलव लग जाएगा, क्लियर। यहाँ आएगा 1 3 2 0 बढ़ेगा, लेकिन 2 अंक दशमलव लग जाएगा, खत्म। दशमलव पीछे खत्म हो गया तो क्या है बचा, 650/13, 13 25 65 50। ऑप्शन मेरा डी क्या है, सही है। बात समझ आए ना, कोई दिक्कत, बस चेक करेंगे कि दशमलव, मान लीजिए अलग उठा लीजिए, यहाँ रहता 6.3/4.372, तो इसमें कितने का गुणा होगा। तो देखिए दशमलव के पीछे अधिकतम अंक किसमें है, इसमें है। दशमलव के पीछे 3 अंक है, तो यानी कि 1 लिख के 3 0 यानी 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, नीचे से मतलब ऊपर भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 4.723/2.5 हो, तो अधिकतम अंक कहाँ है, अब ऊपर है, ऊपर से चेक कर लेंगे अधिकतम अंक। अधिकतम अंक क्या है, दशमलव के बाद 3 अंक है, यानी 1 लिख के 3 0 से, यानी 1000 से गुणा करेंगे। तो नीचे जहाँ 1 चेक करेंगे, जहाँ दशमलव के बाद अधिकतम अंक आता है, पर उसको चेक कितने से गुणा करना, 1000 मिला। चेक कहाँ से करेंगे, जहाँ अधिकतम अंक, दशमलव के पीछे जहाँ अधिकतम अंक है उसी से चेक करेंगे कितने से गुणा करना है। तो मिल गया, जितना ऊपर मिला उतना हम नीचे ही गुणा करेंगे। नीचे से मतलब नहीं हमारा क्या है, ऊपर अधिकतम, दशमलव के बाद अधिकतम अंक ऊपर है, तो ऊपर चेक करेंगे कितने से गुणा होगा, 1000 से, तो नीचे भी 1000 से गुणा कर देंगे। है बस सुनिए, सेम चीज़ वही है, यहाँ भी वही है। तो अधिकतम अंक नीचे है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यानी दशमलव की जगह 1, 2 अंक है, 2 0, 100 से गुणा करेंगे, तब 100 नीचे मिला तो ऊपर भी 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, चेक एक ही नंबर से करेंगे, जहाँ ये नहीं ऊपर 10, ये दशमलव बाद 1 अंक है तो यहाँ 10, यहाँ 100, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। दशमलव के बाद अधिकतम अंक 2 अंक अधिक, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ अधिक है, मतलब अधिकतम अंक दशमलव के बाद अधिकतम अंक नीचे ही है ना, तो यहाँ यानी कि 100 से गुणा करेंगे। जब 100 से मिलेगा तो 100 यहाँ करेंगे, 100 ऊपर भी करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। हल करके लगा लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखिए। चलिए इस तरह का क्वेश्चन आ गया, तब क्या करेंगे,
कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। यदि a बराबर 1.9 और b बराबर 2.1 है, ठीक है, तो हल जब करना है तो कैसे हल करेंगे इसको? अब a का मान रखें, वर्ग करें, b का मान रखें, वर्ग करें, 2 गुणे a गुणे b करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, करेंगे ना? तो सीधे करिए, देखिएगा जब पूछ रहा है हमको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab पूछ रहा है, तो ये किसका सूत्र है मुझे पता होगा। सूत्र ये किसका सूत्र है? a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है। बात समझ गए? क्लियर? अब मान उठा के रखिएगा, यहाँ करेंगे तो लंबा हो जाएगा, बस इसको एक स्टेप नीचे आ जाइए। किसका फार्मूला है लिख लीजिए। ए का मान कितना है? 1.9। बी का मान कितना है? 1 का वर्ग कर दीजिए, जोड़िए, 9 1 10 0 80 ले 2 1 3 1 4, 4.0 का वर्ग हो गया, यानी 4.0 मतलब 4 हो गया। 4 का वर्ग क्या हो गया? 16। ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है। आया बात समझ में? तो बोले ना, क्वेश्चन देख के मत डरिएगा, ये सब आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम में सब आने वाले क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये किसका फार्मूला है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। ए का मान और बी का मान रख देंगे, दोनों को जोड़ के वर्ग कर देंगे, 4.0 मतलब 4, 4 का वर्ग 16। क्लियर? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, p बटे क्यू के रूप में संख्या 0.232323 डॉट डॉट बराबर होगी। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन, ये ध्यान दीजिएगा कैसे लगता है। इसको p बटे क्यू के रूप में लिखना है, तो संख्या क्या है मेरा? 0.232323। किसका देखेंगे, एक चीज ध्यान रखिए, किसका रिपीट हो रहा है? देखिए 2 3 2 3 2 3 का रिपीट हो रहा है ना। इसको लिख सकते हैं 0.23 पे बार। इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं? जिसका रिपीट मतलब जो बार बार संख्या दोहराई जा रही है, 2 3 2 3 2 3, यही दोहराया जा रहा है ना, दोनों संख्या दोहराई जा रही है, इसलिए दोनों के ऊपर लिख देंगे बार। अब इसका फार्मूला होता है, इसको p बटे क्यू के रूप में, इसको क्या करते हैं, लिखते हैं p बटे क्यू के रूप में लिखने के लिए, दोनों संख्या पे बार है ना, तो लिखेंगे 23 बटे 2 संख्या पे बार है तो 2 बार 9 लिख देंगे। आए बात समझ में? 0.2 संख्या पे बार है, 2 संख्या पे बार है तो 2 बार 9 लिख देंगे, 1 संख्या पे बार है तो 1 बार 9 लिख देंगे, 3 संख्या पे बार है तो 3 बार 9 लिख देंगे। ये ध्यान, मतलब 0 के बाद तुरंत 2 संख्या पे बार है तब, 0 के बाद तुरंत 1 संख्या पे बार है तब, 0 के बाद तुरंत 3 संख्या पे बार है तब, ये फार्मूला तब लगता है। ध्यान दीजिएगा, 0 के बाद तुरंत बार हो, जैसे 0.172 ऐसे होगा तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, उसको भी बताएंगे, इसी वीडियो में क्लियर करेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मतलब 0 के बाद तुरंत है, 0 के बाद तुरंत संख्या के बाद, मतलब इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तब सीधे लगते हैं। ये 23 को लिख देंगे, 2 संख्या पे 12 बटे 99 कर देंगे। आ गया? बस यही हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है, 23 बटे 99। बात समझ गए? ये फॉर्मूला कब लगता है? जब 0 के बाद तुरंत संख्या पे बार है, मतलब इसके आगे कोई संख्या नहीं बचा है, तो सीधे तब लिखेंगे ये 23 बटे 99 हो जाएगा। आया बात समझ में? क्लियर? चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, सेम उदाहरण लेते हैं, इसी तरह का सेम एक उदाहरण लेते हैं। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। क्या हो? देखिए 0.7 किसके बराबर है? तो मैं बताया हूँ कि 0.7 मतलब पॉइंट के तुरंत संख्या के ऊपर बार है। क्या है? एक ही संख्या है ना, तो 7 ऊपर वाला संख्या लिखेंगे, एक ही संख्या है तो 1 बार 9 लिख देंगे, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7 बटे 9। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। समझ गए ना? क्लियर? 0 के बाद जब तुरंत संख्या पे बार है, जब एक संख्या है, वो जो संख्या है मतलब एक संख्या बार लगा है तो वो संख्या लिख के बटे 9, 2 संख्या पे बार लगा है तो दोनों संख्या लिख के 2 बार 9, 3 संख्या पे बार लगा है तो ऊपर का तीनों संख्या लिख के 3 बार 9, यही करते चले जाते हैं, यही ट्रिक है। अब सुने, चलिए अब बोले ना थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं इसी क्वेश्चन में। चलिए इसको देखिए, मान लीजिए जो इसके पिछला क्वेश्चन हमारे 0.7 पे बार था, तो यहाँ तो कोई संख्या नहीं था, तो हम सीधे पॉइंट के बाद 7 बटे 9 लिख के आंसर लगा देते थे, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन में 0 की जगह कोई संख्या आ गया, नंबर आ गया, तब क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, सेम फार्मूला लगाएंगे, 4/6 पे 12 सेम फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ 0 था तो इसका प्रयोग खत्म कर देते, यहाँ जो है ये जो संख्या है ये हो जाएगा 4 प्लस कर देंगे, जो संख्या रहेगा 4 प्लस पीछे जो फार्मूला 0 के साथ ये 0.7 बार था लगाते थे, 7 बटे 9 करते थे, सेम काम यहाँ प्लस 6 बटे 9, 6 एक संख्या के बार है तो 1 9, ये बस इसी को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर? जब यहाँ 0 था, जब 0.7 में बार था तो हमको 0 से कोई मतलब नहीं था, खत्म हो जाता था, इसलिए एक संख्या था 7 बटे 9 लिख देते थे। अब वही बोले ना, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो, आगे कोई नंबर्स दे देते हैं, तब क्या करेंगे? तब उसको लिखेंगे 4 प्लस, ये प्लस के साथ रहेगा, फार्मूला वही लगाएंगे, 6 पे बार है मतलब तुरंत संख्या के बाद बार है तो 6 बटे 9, इसको काट सकते हैं, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, यानी क्या जाएगा 4 प्लस 2 बटे 3 बटे 1 करके लघुत्तम ले 3 और 1 का लघुत्तम 3, ये 3 बार गया, 1 3 3, 3 का गुणा 3 चौको 12, ये कितना बार गया? 1 बार गया, 3 1 कम 3, 1 का गुणा 1 दूनी 2, 12 में 2 जोड़ेंगे कितना? 14 बटे 3। कौन सा ऑप्शन सही है मेरा? 14 बटे 3, ऑप्शन सी मेरा
सही है। आया बात समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन हो गए। अब दशमलव के बाद तुरंत संख्या के ऊपर बार था, अब दशमलव के बाद एक दो अंक छोड़ के बार लगाओ, तब क्या करेंगे उसको देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चेंज है थोड़ा सा। अब क्या है, संख्या मतलब वो तो संख्या यहाँ जीरो रहे चाहे ना रहे, वो तो मतलब आप समझ गए हैं, संख्या तो 2 प्लस के साथ चलेगा, और नहीं है तो मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब जीरो है तो कुछ नहीं चलेगा, सीधे सूत्र लगा देंगे। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद एक अंक छोड़ने के बाद दो संख्या पे बार है, अब क्या करेंगे, इसके लिए दूसरा लॉजिक ध्यान रखिएगा। जब हल करेंगे तो सीधे इसको तो लिखेंगे 2 प्लस लगाएंगे, इतना तो करेंगे 2 प्लस, चाहे एक मतलब दशमलव के तुरंत बाद बार लगा हो या दशमलव के एक इधर वाला संख्या तो हमेशा प्लस में, जब संख्या है तो 2 प्लस करके लिख देंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ कितना संख्या, 3 संख्या ना, तो यहाँ लिखेंगे 136। ध्यान दीजिएगा, जो संख्या दिया लिख देंगे, बार वाले संख्या को छोड़ के क्या बचा, -1। ध्यान दीजिएगा, क्लियर? क्या सूत्र लगेगा इसमें, बस क्या करना है, बटे 2 लिख दिए, जो पहले जो नंबर दिया उसको पूरा लिख देंगे 136, जो बार लगा उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद कितना संख्या बचा, केवल एक बचा है, तो यानी कि पूरे में से जो छूटा है उसको घटाएंगे, बटे 2 संख्या पे बार लगाया तो 2 9 लिखेंगे, और उसके बाद एक संख्या है तो एक जीरो बढ़ा देंगे, जो बचा है जीरो बढ़ा देंगे। आए बात समझ में? क्लियर? फिर देखिए 2 प्लस 136 है, पूरा बार तो छोड़िए, पहले बार 2 पे लगा, उसको पहले पूरा संख्या क्या 136, 136 लिख देंगे, माइनस इस पे बार लगाया उसको छोड़ के क्या बच रहा है, एक बच रहा है, -1 कर दिए, बटे 2 संख्या पे बार है तो 2 9, एक संख्या बचाते एक जीरो। एक और देख लीजिए, यही उदाहरण देख लीजिए, 2.1236 पे ऐसे हो तब क्या करेंगे, 3 4 तब क्या करेंगे, सेम 2 प्लस पूरा संख्या लिख लें, 1 2 3 4 माइनस 2 संख्या छोड़ क्या बचा है 12, बटे 2 संख्या पे 12 है तो 2 9, 2 संख्या बचा है तो 2 जीरो। आ गया बात समझ में? क्लियर? एक उदाहरण देखिए, चलिए सेम लिखने का तरीका, 3.1724, इस पे बार हो तब क्या करेंगे, सेम काम, 3 प्लस ऊपर जो संख्या लिखेंगे 1724 माइनस क्या घटाएंगे, बार को छोड़ के क्या बचा है, 172 बचा है, घटा देंगे, बटे एक संख्या पे बार है तो 9 1 9, 1 2 3 संख्या बचा है तो 3 जीरो। आया बात समझ में? लॉजिक समझ में आ गया? बस इसको ध्यान देंगे। चलें आगे चलें, क्वेश्चन बताएं, हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, तो हो जाएगा 2 प्लस ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, 336 में जाएगा, सॉरी 136 में से एक जाएगा 135 बटे 9 9 जीरो, 3 से कटेगा, 5 से पहले काट लें, 2 प्लस 5 से काटें, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 होगा, अब बटे 5 से कम 5, 5 9 45, अरे 5 से कम 5, 4 शेष आएगा, 5 9 45, 4 5 बटे 40। ठीक है, अब 3 से कटेगा क्या, हाँ 3 9 27, 3 से कटा है 3 से कटा, अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9 22 कट गया ना, यानी 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 से भी सीधे काट सकते हैं, 3 दिन से 2 बार काट दिया, क्या है 3 बटे 22, यानी कि 3 बटे 22, इसको लिख सकते हैं। अब जो इसको हल करने की जरूरत नहीं है, सीधे अब ये 2 सही 3 बटे 22 पढ़े ना, इस तरह को आप 2 प्लस 3 बटे 22 लिखते हैं, तो अब इसको ये भी तो लिख सकते हैं, 2 सही 3 बटे 22। ऑप्शन मेरा कौन सा सही है, डी ऑप्शन मेरा सही है। तो आया समझ में ना, ये सूत्र कैसे लगेगा समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और अभ्यास करिए क्वेश्चन को तो समझ में आएगा। ओके, समझ आया? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अभी तो अलग अलग हम चेक किए हैं, मतलब दो इन्हीं संख्याओं को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो सेम काम वही करते हैं, तो इसको भी कर सकते हैं, मतलब वो सूत्र लगा सकते हैं, 63 बटे 99 प्लस 37 बटे 99, मतलब दो, देखिए जीरो के बाद तुरंत दो संख्या बार है, इसको आप 63 बटे 99 और प्लस 37 बटे 99 दोनों को जोड़ के 99 भाग देके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक और स्टार्टिंग देख लीजिए कैसे लगाएंगे, ये दिया, ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद 2 अंक पे बार है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक पे बार है, ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद अधिकतम 2 अंक है, दशमलव के बाद अधिकतम 2 अंक है, तो यानी कि हम दशमलव के बाद 4 अंकों को लेंगे। ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक, जैसे 0.63 पे बार है प्लस 0.37, मतलब दशमलव दोनों संख्या चेक करेंगे, दोनों संख्या दशमलव के बाद अधिकतम अंक 2 ही है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक है तो 2 एक्स्ट्रा लेते हैं, यानी 2 2 4, हमेशा हर क्वेश्चन में 2 एक्स्ट्रा अंक लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दशमलव के बाद 2 अंक है, मतलब इसी क्वेश्चन को लिख दिया जाए 0.63 पे बार प्लस 0.372, ऐसे मिल जाए तब, तो दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, या दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यानी कि अधिकतम अंक देखेंगे, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 प्लस 2, यानी कि दशमलव के बाद 5 अंकों को लेंगे। बात समझ गए, इस क्वेश्चन को समझे। चलिए लिखते हैं आगे। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है, यानी कि 2 प्लस 2, यानी कि दशमलव के बाद हम 4 अंकों को रखेंगे, तो रख लीजिए दशमलव के बाद 4 अंक,
तो 0.63 2 अंक तो ही है, लेकिन इसका मतलब ना 6 3 बढ़ेगा ही मतलब हुआ ना, तो यानी कि 4 अंक तो जाएंगे, 6 3 और बढ़ा देंगे, 4 अंक तो हो गए, 10 मतलब 4 अंक हो गया, बात समझ गए। 6 3 का ही रिपीट होगा, इसमें 0.37 है तो 37 का ही रिपीट होगा, इसमें भी 10 अंक ले लेंगे। अब दोनों को जोड़ते हैं, 7 3 10 0 हासिल 1, 6 3 9 10 0 हासिल 1, 7 3 10 1 11 1 हासिल 1, 6 3 9 1 10 को 0 हासिल 1 हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ दशमलव लगा देंगे, ये बात समझ आ गया। दशमलव के बाद 2 अंक था तो दशमलव के बाद यहाँ भी अधिकतम चेक करेंगे, दोनों में दशमलव के बाद अधिकतम अंक कितना है, तो दोनों सेम है, तो अधिकतम 2 ही अंक है, तो 2 अंक और जोड़ते हैं। हमेशा हर क्वेश्चन में 2 अंक जोड़ेंगे, तो 2 2 4, ये दशमलव के 4 अंक लेंगे। मान लीजिए ये 0.63 रहता, ऐसे बार रहता, जब इसमें 4 अंक लेना होता तो 0.6333 को ही बढ़ाते हैं। ये बता रहा है कौन संख्या, ये बार का मतलब होता है कौन सी संख्या बढ़ रही है, बात समझ गए ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 6 3 पे बार लगाया तो इसलिए 6 3 बढ़ेगा, तो 4 अंक लेना था, 6 3 बढ़ गया, हमारा 4 अंक हो गया। क्लियर, इस चीज़ वहाँ सेम है। अब इसे जोड़ेंगे, दशमलव के बाद कितने अंक पे बार था, 2 अंक पे बार, इसके आगे कोई संख्या नहीं है, बार दशमलव के तुरंत बाद 2 अंक पे बार है। चेक करिए, दोनों में दशमलव के तुरंत 2 अंक पे बार है, दशमलव के तुरंत 2 अंक पे बार लगा दीजिए पीछे से, मतलब खत्म। तो क्या है 1.01 पे बार, 1.01 पे बार, ये मेरा ऑप्शन मेरा क्या है, सही है। बात समझ गए। चलिए थोड़ा सा एक इससे अलग हट के क्वेश्चन और समझाते हैं, आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए इस तरह का क्वेश्चन आ गया, सेम चीज़ है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, थोड़ा सा रूप चेंज कर देंगे, उसमें तो सेम था, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किए हैं। सेम काम जब हल करेंगे तो हम बताएं ना, हल करना है तो आप चेक करेंगे कि दशमलव के बाद अधिकतम अंक किसमें है, बार और से मतलब नहीं, सबको लेंगे। तो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 4 अंक है, दशमलव के बाद कितना अंक है, 4 अंक, यानी कि दशमलव के बाद 4 अंक है प्लस 2 हमको रखना है, यानी कि 6, सबको हम दशमलव के 6 अंक तक हम संख्या को रखेंगे, बोले थे ना, तो रखिए दशमलव के 6 अंक तक। तो 2.856, 3 अंक तो है, 3 अंक और बढ़ाना, यानी हमको 5 6, देखिए 5 6 बार 5 6 बढ़ेगा, यहाँ 5 6, फिर 5 6 बढ़ेगा, 5 6, लेकिन हमको दशमलव के बाद कितना अंक चाहिए था, 4 + 2 6 अंक चाहिए था, 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे, 6 बढ़ तो 5 6 रहेगा, ध्यान दीजिएगा, 2.856 लिख देंगे, 5 6 बढ़ा, फिर 5 6 बढ़ाएंगे, लेकिन हमको रखना 6 अंक, इसलिए इसको हटा सकते हैं। क्लियर, ये हो गया हमारा। इसमें भी दशमलव के बाद हमको 6 अंक चाहिए, तो 3.74 रखेंगे 6 अंक तक, यानी 7 4 दोनों पे बार रहते हैं, नहीं 7 4 बढ़ जाएगा। क्लियर आया बात समझ में। इसको देखिए, दशमलव बाद 6 अंक हमको रखना है, तो 5.8756, यानी कि 2 बार 6 हम बढ़ जाएंगे, हो गया 6 अंक, यहाँ केवल 6 पे बार, इसलिए 6 बढ़ेगा हमारा। अब सबको जोड़ना है तो जोड़ दें, 6 4 10 15 को 5 हासिल 1, 6 6 12, 6 3 18 को 19 21 को 0 हासिल 2, 6 4 10 15 16 17 को 7 हासिल 1, ये हमारा 7 5 12, 6 18 को 19 को 9 हाथ लगा 1, 7 4 11, 11 5 16 17 के 7 हासिल 1, और ये 8 8 16 हासिल 1, 8 8 16 8 24 को 4 हासिल 2, ये 5 5 10 2 12, ये तो जोड़ लिए। अब बार कैसे लगेगा ध्यान रखिएगा, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद कितना अंक छूटा है, 3 अंक छूटा है। दशमलव के बाद देखिए, दशमलव के बाद ऐसा अधिकतम देखेंगे, दशमलव के बाद अधिकतम 3 अंक तक बार नहीं है, किसमें, इसमें तो 1 अंक पे बार नहीं है, यहाँ कोई नहीं, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक तक बार नहीं है। तीनों नंबर में चेक करेंगे दशमलव के कितने अंक बाद बार नहीं है, 3 अधिकतम चेक करेंगे, दशमलव के बाद 3 अंक तक बार है, दशमलव के 3 अंक तक बार हम नहीं लगाएंगे। क्लियर, अधिकतम कितने अंक पे बार है, 2 अंक पे बार है, 2 अंक पे बार लगा देंगे, इसके बाद 2 अंक पे बार लगा देंगे। बात समझेगा। ये 3 अंक क्यों छोड़ा गया, क्योंकि यहाँ दशमलव के 3 अंक तक, दशमलव के बाद 3 अंक तक बार नहीं, अधिकतम सब में चेक करेंगे, कहीं भी मिल जाएगा, अधिकतम अंक चेक करेंगे, अधिकतम इसमें दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक तक बार नहीं है, तो इस पूरे जोड़ में हम दशमलव के 3 अंक तक बार नहीं लगाएंगे। उसके बाद कितने अंक पे बार अधिकतम, यहाँ 2 पे, यहाँ 2 पे, यहाँ 1 ही पे, अधिकतम 2 अंक पे बार है, तो पीछे से 2 अंक पे बार लगा देंगे। तो यानी 12.479 और 70, और ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है, सही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, बस सेम ये प्लस वाला है और माइनस वाला क्वेश्चन आ गया तो सेम प्रक्रिया जैसे है इस तरह रखेंगे, बस यहाँ घटा देंगे, रूल अपना वही लगा देंगे। है बात समझ में। तो माइनस वाला क्वेश्चन आप कुछ एग्जाम्पल अदर भी लेके आप हल करते रहेंगे, ठीक है, सेम इसी रूल पे लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप लगा सकते हैं। ओके, चलिए देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्या पूछा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या, मतलब इसमें से बताना है कौन परिमेय संख्या है। तो आपको पता है, हल में जब लगाएंगे आपको पता है कि परिमेय संख्या जो होता है P/Q के रूप में होता है। P और Q क्या होता है, पूर्णांक होते हैं, ठीक है, और
Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। यही होता है परिमेय संख्या जो होता है हमारा, यही होता है P/Q के रूप में होता है और P और Q पूर्णांक होता है और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। देखिए ये संख्या हमारा P/Q के रूप में है, ये मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ये मेरा पाई क्या है, पाई का मान जो होता है 22/7 जो होता है वो परिमेय है, लेकिन पाई क्योंकि कुछ निकटतम मान लेते हैं, ये सटीक मान नहीं है पाई का, तो पाई का मान हम सटीक निकाल नहीं सकते, बढ़ता चला जाएगा, पाई का मान सटीक नहीं निकलता है, ये हम मानते हैं एक, ठीक है। तो ये पाई हमारा क्या है, परिमेय है। ये करीम 2 भी क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि उसका सटीक मान नहीं निकलता, वो भी दशमलव में क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ये क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका कोई क्रम निर्धारित नहीं है, मतलब किसी निश्चित क्रम से, मतलब कहीं संख्या को न दोहराया जा रहा है, न कोई क्रम बन रहा है, न किसी सिचुएशन में 0 आने की संभावना है। देखिए यहाँ 01, फिर 001, फिर 301, फिर 401, बढ़ता जाएगा, 501, इस तरह बढ़ता चलेगा, मतलब कोई इसका मतलब रूल नहीं है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, तो मतलब ये संख्या पद्धति का बेसिक जो हम वीडियो बना चुके हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाके संख्या पद्धति का बेसिक आप देखिए, मतलब बेसिक में बहुत वीडियो बनाए गए हैं, बहुत वीडियो बन चुके हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाके पूरे वीडियो को देख सकते हैं, तो और बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें फिलहाल इतना ही बनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। परिमेय संख्या बेसिक जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेसिक वीडियो जाके जरूर देखिएगा, ओके। तो ये हमारा हो गया P/Q के रूप में है, P और Q दोनों पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, हमारा परिमेय संख्या हो गया। आए बस सुनिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बोले ना जो P/Q के रूप में ना हो, और अपरिमेय संख्या का सबसे बढ़िया उदाहरण ऐसी कड़ी की संख्या है जिसका मान मतलब दशमलव में बढ़ता जाए लेकिन सटीक ना निकले, मतलब ठीक है, मतलब सटीक ना निकले, बढ़ता जाए, जैसे कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 5 हो गया, कड़ी में 7 हो गया, कड़ी में 11, ये सब अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। देखिए कड़ी में 7 है, अपरिमेय संख्या हो गया। ये हमारी क्या है, 4/7 P/Q के रूप में परिमेय संख्या है। ये भी मेरा परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं 1.25 है तो इसको 1/25/100 देखिए P/Q के रूप में हो गया। इसको भी P/Q के रूप में हम सूत्र बता चुके हैं, अभी पीछे हम लोग हल किए हैं क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को हम P/Q भिन्न के रूप में लिख ले रहे हैं ना, यानी कि परिमेय संख्या है, यही हमारा बचा है, हमारा परिमेय संख्या हो गया। आया बात समझ में। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, लाइक करने में आप लोग कंजूसी मत करिएगा और इसको शेयर भी करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि जो लोग भी पेट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो मिले और वो आराम से तैयारी अपनी जारी रख सकें, ओके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इस तरह वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वीडियो आराम से देख पाएंगे, ओके। और कमेंट जरूर करिएगा कि कहाँ आपको क्या समझ में नहीं आया, ओके दोस्तों, बाय बाय।